पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किल थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि अब वहां राज्यपाल के रूप में पूर्व आईपीएस किरण बेदी की तैनाती कर दी गई है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। पूर्व आईपीएस किरण बेदी अब पंजाब की नई राज्यपाल होंगी। अभी तक वे पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य की उपराज्यपाल थी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने दे दी है। पंजाब में केंद्र सरकार का दखल भी बढ़ना तय है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच अदावत साफ है। इधर लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में कहीं कोई बड़ा खेला वहां भी न हो जाए। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भले ही अन्य दलों की कमजोरी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की तैयारियां गजब अंदाज में हो रही हैं। बिसात बिछाई जा रही है और अपने सिपह सालारों को तैनात किया जा रहा है मोर्चा दर मोर्चा। इस बीच खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के तेज तर्रार सपा नेता परवेज अहमद को राज्य कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है। इस खबर के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अहमद के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज जनपद के शेखपुरा में नवनियुक्त प्रदेश आमंत्रित सदस्य का भव्य स्वागत हुआ। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और पार्टी के कई बड़े नेता। सभी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को केवल फरेब सिखाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यही है कि किसान, बेरोजगार, मजदूर सभी वर्ग परेशान हैं। क्राइम बढ़ा है या किसी से छिपा नहीं है। परवेज अहमद ने अपनी तरफ से सारे सदस्यों को, बड़े नेताओं का आभार जताया और कहा कि जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में परचम फहराएगी। जी, विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है कार्य में, और नेताजी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं बड़ी मेहनत और इंशाअल्लाह मशक्क़त से इसको पूरा करूंगा। आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। 24 का इलेक्शन है, बस 2-3 महीने बचे हुए हैं, इसीलिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। और ख़ास तौर से पूरा गांव या पूरा एरिया, सदर विधानसभा कह दिया जाए, हम लोग बहुत मेहनत से चल रहे हैं। पीडीए की यात्रा भी निकल रही है और उसमें आगे चला जाएगा। उसको बनाना है, देश की जिम्मेदारी आजमगढ़ की नहीं है, इनको कहीं। और नई सरकार हम लोग की इंडिया गठबंधन की बनेगी, पर राज्य उस केंद्र में, तभी बदलाव होगा। इस समारोह की अध्यक्षता महफूज खान और संचालन जावेद अहमद खान ने किया। यहाँ पर सोहेब अहमद, सुबहान अहमद, शेरू खान, मास्टर वकार अहमद, मास्टर अबरार अहमद, पंकज मिश्रा, रामसुधार यादव, अरुण कुमार गुप्ता, अनवर अहमद, सरवर आलम खान, तनवीर अहमद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा।
जब तक एक साथ 3-3 लाशें न बिछा दी गईं, तब तक पुलिस विभाग के बड़े अफसरों को नहीं लगा यहां ये बड़ा अपराधी है और क्यों खुलेआम घूम रहा है। सीधे राजधानी लखनऊ में एक साथ 3-3 मर्डर हुआ, तब जाकर योगी बाबा की पुलिस जागी है। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि इन आरोपियों के घर बुलडोजर चलेगा। जी हां, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है। जमीन विवाद को लेकर 70 साल के लल्लन उर्फ सिराज और उसके बेटे फराज ने 3-3 हत्याएं कर दी। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में यह घटना हुई तो लोग अवाक रह गए। बहरहाल किसी तरह नेपाल भागने की फिराक में खड़े दोनों को पुलिस ने धर दबोचा है और अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, जिसमें बड़े ही खौफनाक अंदाज में 3-3 लोगों की जान ली गई है। जमीन का मामूली सा विवाद था, पैमाइश होने वाली थी और ऐतराज था कि क्यों तुम लोग मौके पर आ गए। फराज और उसके पिता ने मिलकर 55 वर्षीय ताज खान, 40 वर्षीय फरहीन पत्नी फरीद और 20 साल के बेटे हल्दा पुत्र फरीद को मार डाला। लोगों को इंतजार है कि इस हिस्ट्री शीटर अपराधी पर, इसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, घोरट, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। मम्मी पापा तुम कहां हो, यही कहकर एक बिटिया रो रही है, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। आज पुलिस को यह बिटिया लावारिस हाल में मिली है, बंधरा थाना क्षेत्र के किशुनपुर कौड़िया में। बहुत पूछने पर बिटिया ने अपना नाम आरुषि बताया, पिता का नाम धीरज और मां का नाम सविता। पता पूछने पर केवल गाजीपुर बता रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रभारी थानाध्यक्ष ने जनता से भी आह्वान किया है कि अगर कहीं इसके माँ बाप मिलते हैं, थोड़ी मदद कीजिए ताकि इसे इसके माँ बाप तक पहुंचाया जा सके। अगर आपको भी कहीं से कुछ पता चलता है तो प्रभारी निरीक्षक बंधरा लखनऊ के मोबाइल फोन नंबर 94 54 40 38 43 पर जरूर सूचित करें। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मंशा है कि गांव-गांव में, खासकर ग्रामीणों के घरों में शौचालय बन जाए और उनके पक्के आवास बन जाएं। इसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं करोड़ों करोड़ की चलाई जा रही हैं। लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां के लोग इतने बदनसीब हैं कि अधिकारी उनकी न तो सुन रहे हैं, न तो शौचालय और न ही आवास मिल रहा है। खासकर गरीब महिलाओं की दशा दुर्दशा कोई न सुनने वाला है न तो देखने वाला। जरा देखिए ब्लॉक पर आए ये ग्रामीण किस तरह अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के दरियापुर, होसेपुर, दयालपुर के ये लोग रहने वाली महिलाएं हैं जो आज पहुंचे हुए हैं अधिकारियों से अपनी बात रखने। इसके अलावा परशुरामपुर, मिर्जापुर, छाऊ गांव की और भी महिलाएं शामिल हैं। यहाँ पर महिला मंडल अध्यक्ष शाहीन बानो भी मिली, जिन्होंने बताया कि महीनों से हम लोग फरियाद कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक के अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे। हम लोग आज एसडीएम साहब से मिलने आए हैं, ब्लॉक के बड़े अफसरों से मिलने आए हैं कि आखिर हमारा कौन सा गुनाह है कि हमें न तो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, न तो शौचालय की सुविधा।
आज हमने इन महिलाओं के गांव का जा करके सिचुएशन देखा, इतना हालत खराब में रहती है। कोई 3 साल से किसी और के घर में रहती है, कोई मड़ई पतरा डाल करके रहता है। इतना खराब कंडीशन उस गांव में है और ना उस गांव का प्रधान उसको संज्ञान में लेता है। जबकि हमने प्रधान से मिला था, प्रधान ने कहा कि यहाँ 0 है, कोई आवास आता ही नहीं है। हमने कहा ऐसे कैसे प्रधान भैया, आप अधिकारी, आप उसको सेक्रेटरी साहब से जाकर के मिलिए, वीडियो साहब से, और कहिए कि इस तरह की हालत है, क्यों 0 है। तो कह रहे हैं कि तब आप ही जाके मिलिए। तो हमने इन लोगों से कहा कि आप चलिए दरख्वास्त दीजिए। तो हमने 2 दिसंबर 2023 को इन महिलाओं से दरख्वास्त दिलाए। वो दरख्वास्त डस्टबिन में डाल दी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई मौके पे गया। फिर 6 जनवरी 2024 को सब महिलाएं फिर दरख्वास्त दी, तो वीडियो साहब नहीं गई, किसी और को अन्य को भेज करके वहाँ पे, और जो लोग गए वहाँ इतनी बदतमीजी से पेश आए, गाली गलौज के साथ पेश आए। तो फिर वो महिलाएं हमसे संपर्क किया। हमने कहा कि ऐसा है कि जो भी गया अपना अच्छा किया, तुम लोग चल करके एसडीएम साहब से अपनी बात रखना। तो आप लोगों ने साहब को उन्होंने अपनी बात रखी थी शनिवार को 3 फरवरी 2024 को। एसडीएम साहब ने कहा कि वीडियो साहब को कि आप ले लीजिए जाकर के संज्ञान में। वीडियो साहब ने कहा कि मैडम आप आइए। हमने कहा हम आएंगे तो हमारी सभी महिलाएं आएंगी, क्योंकि उन्हीं को लेना है, उनको जानकारी होना चाहिए। आज वो बुला करके कह रहे हैं कि हमने आपको नहीं जानते। ये बताइए, अधिकारी हैं, तो अगर समाज में कोई अगर जानकार नहीं रहेगा तो इन महिलाओं को कैसे लाभ मिलेगा? आप बताइए ना। अगर ये इतना समझदार थे, पढ़े लिखे अधिकारी थे, तो इन महिलाओं को दुख आज तक क्यों नहीं सुने? तो क्या आज आप लोगों को ब्लॉक पे बुलाया गया था? आज बुलाए थे, और बुलाने के बाद आज वो कर रहे हैं कि नहीं बुलाए। हमारा गाँव तो आज क्या, आज आपको जो बुला के लाभार्थी है, क्या प्रधान मालिक है, जो आज आप लोगों को ब्लॉक पे बुलाया गया है, तो आज क्या करें कि हम लोगों ने भगा रहे हैं, बेहद नाराज महिलाओं ने कहा है कि अगर हमारी फरियाद अब भी नहीं सुनी गई तो हम लोग और ऊपर तक जाएंगे, इन अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, या तो इनका ट्रांसफर होगा या ये लोग यहाँ से जिला ही छोड़कर जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को आज ब्लॉक में बुलाया गया था? शनिचर के आपके संगठन से आया, सोमवार के आया बारात पर, आज यही देखा हुई, वहाँ जाया। अब कहाँ जाए, हमने कहाँ दौड़ जाए। निश्चित तौर पर आजमगढ़ जनपद में जहां विकास की गंगा बह रही है, ऐसा खुद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और अन्य अधिकारी कहते हैं, वहां इन महिलाओं की पीड़ा सुनने और समझने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि इस कड़ाके की सर्दी में ये महिलाएं आखिर आई हैं अपनी बात रखने। हर अपडेट हम अब तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ समझे जाने वाले आजमगढ़ के शातिर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर की संपत्ति कुर्क करने का अभियान पुलिस और प्रशासन ने जो शुरू किया था, वो गजब अंदाज में चल रहा है। आज फिर तकरीबन 1 करोड़ कीमत की जमीन को पुलिस ने कुर्क किया है। बाराबंकी पुलिस की मदद मिली है आजमगढ़ पुलिस को, लिहाजा ये कार्रवाई भी संपन्न हो गई है। हम आपको बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी प्रदेश स्तर पर चिन्हित आईएस गैंग 191 का लीडर है और इस गैंग में कई शातिर अपराधी हैं, जिसमें आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर फेटी गांव का निवासी शाहजमा उर्फ नैयर भी शामिल है। इस माफिया ने भी अकूत संपत्ति अर्जित की है, जिस पर अब कार्रवाई हो रही है। पुलिस कप्तान आजमगढ़ अनुराग आर्य ने बताया कि माफिया की अवैध संपत्ति कुर्क करने का अभियान चल रहा था। आज उसमें एक और कड़ी जुड़ी है, जब तकरीबन 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अब इन आंखों से भी दिखाई देगा। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर इलाज करेंगे और आशा जगी है कि सब कुछ सही हो जाएगा। जरा देखिए, गांव, समाज, आसपास के लोगों ने इतना सहयोग किया कि अब आजमगढ़ के तरवां क्षेत्र के फद्दूपुर गांव निवासी गरीब मजदूर अरविंद यादव की पत्नी नीलम यादव, बेटे आशीष यादव और बेटी अंशिका यादव के आंख का इलाज दिल्ली में होने जा रहा है। आजमगढ़ के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्रसिद्ध समाज सेवी
राम कुंवर यादव ने यह बीड़ा उठाया और आज पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है। आज गांव से बड़ी संख्या में लोग छोड़ने इस परिवार को आए। रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पर भी कई लोग पहुंचे थे और यहीं से कैफियत एक्सप्रेस से पूरा परिवार और कुछ समाज सेवी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। समाज सेवी राम कुंवर यादव ने कहा कि हमारा गांव, हमारा क्षेत्र यही चाहता है कि ये दोनों बच्चे और उसकी मां के आंख की रोशनी लौट आए। हम चाह रहे हैं कुछ भी बाकी नहीं लगाया जाएगा इस परिवार के लिए। आज भी बहुत से लोगों ने अपना आर्थिक सहयोग भी दिया और यह मंगल कामना भी की कि हाँ, इन बच्चों और मां की आंख की रोशनी लौट आए। गांव के मंदिर में भी सभी ने मत्था टेका है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।